स्क्रीन पे चल रही इस इमेजेस को ध्यान से देखिए और अंदाजा लगाएं कि ये मामूली सी पट्टी एक दीवार के अंदर कितनी जान डाल देती है। जो मर्जी डिजाइन हो, जैसा मर्जी डिजाइन चाह रहे हो, बहुत खूबसूरत लगता है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुफरान खान और आप इस वक्त मौजूद हैं डीलक्स इंटीरियर पे। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डेकोरेशन के हवाले से बहुत सारी बातें करते रहेंगे और आप लोगों को गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज शेयर हो सकते हैं और किस तरह आप लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने शिकंजे में रख सकते हैं, जो आपका फजूल का बिल ना बनाए और आपको काम भी अच्छा करके दें। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि इसको एग्जैक्टली कहा क्या जाता है। ये वैसे तो सब लोग अलग अलग कहते हैं, कोई वॉल बिल्डिंग्स कहते हैं, कोई कहता है ये हमारी फ्रेंच वॉल है। मैं बेसिकली इसको फ्रेंच वॉल ही कहता हूँ। फ्रेंच वॉल या फिर वॉल बिल्डिंग्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे जो तस्वीरें चल रही हैं उसको साथ साथ आप देखें। इसके अंदर सबसे पहली चीज आती थी क्लासिक और लग्जरी का कॉम्बिनेशन। इसमें आपके पास जो बोल्डिंग्स है वो स्ट्रेट लाइन में तो होती है, लेकिन उसका जो कॉर्नर होता है वहाँ पे एक खास किस्म का मड़ोड़ी का काम जैसे कह लें या बंच ऑफ डिजाइन कुछ इस तरह से आ रहा होता है। उसका कॉर्नर जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री नहीं होता। इसी तरीके से अगला जो आ जाता है वो मॉडर्न आ जाता है, जो बेसिकली मैंने चूज किया इस वीडियो के अंदर, जो बेसिकली 90 डिग्री के अंदर बॉक्सेस बने हुए होते हैं। ऊपर कुछ बड़े बॉक्सेस होते हैं, उसके नीचे कुछ छोटे बॉक्सेस होते हैं, या समटाइम्स आपकी डिपेंड करता है वॉल के ऊपर। आप ऊपर छोटा बॉक्स बनाते हो, बीच में बड़ा और उसके नीचे और छोटा बनाते हो। लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी सोच और आपका जिस तरह का काम करवाना चाह रहे हो, जो आपको पसंद आ रहा होता है। हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले देखा जाए कि वॉल में एग्जैक्टली काम कैसा हुआ है, आपकी वॉल एग्जैक्टली बनी किस चीज की है। खैर, चाहे जो भी चीज हो, कंक्रीट की हो, एमडीएफ बेस्ड हो, वुडन बेस्ड हो, या कोई पीवीसी पैनल्स हो, या फिर एक्सवाईजी वो जो जिप्सम की शीट में बनी हुई होती है, सीमेंट बोर्ड की शीट में बनी हुई होती है, वॉल जिस मर्जी चीज की हो, आपकी वॉल मोल्डिंग कॉन्ग्रेचुलेशन सब जगह पर लग सकती है। वॉल मोल्डिंग हमारे पास बहुत सारी किस्म की आती है। अगर उसको मैं कैटेगराइज करूँ तो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। पहली वुडन, दूसरी चारकोल जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग पीवीसी कहते हैं, तीसरी आ जाती है एमडीएफ। एमडीएफ के अंदर भी चले जाएं तो 2 कैटेगरीज आती है, एमडीएफ और एचडीएफ के अंदर। हमने बेसिकली इसके अंदर पर्पसली यूज करी है वुडन की। वुडन के अंदर भी बहुत सारे ट्रिम्स आते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। इंचेस के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो 1.25 इंच की, आधे इंच की, 1 इंच की, 2 इंच की, 3 इंच की, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए। अब सारी चीज़ों का डिज़ाइन बस मुँह उठा के लगा देने से नहीं होता। इन सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत होती है एक बहुत सारे दिमाग की, और वो बहुत सारा दिमाग आपको कोई इंटीरियर डेकोरेटर देगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर के और आपके काम को एक प्रोफेशनल अंदाज में करें, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर को लाज़मी रिंग करें और अपने लिए एक अच्छा-सा कोट मुझसे जनरेट करवा लें या फ्री कंसल्टेशन ले लें आप हमसे। बैक टू वीडियो। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि किसी तरीके से वॉल को सबसे पहले हम एनालाइज़ करें कि एग्जैक्टली वॉल कितनी बड़ी है। ठीक है, इस केस के अंदर जो आप देख रहे हो, हमारी वॉल कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हमारी वॉल की विड्थ जो थी वो तकरीबन की 14 फीट के आसपास थी, उसमें एक डोर भी था। हमने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर हम लोग 3 और 4 स्मॉल बॉक्सेस बनाएँ। एक बॉक्सेस में डोर के ऊपर दे दिया, बाकी सारी मोल्डिंग जो हम लोगों ने इस तरह दिया कि सेंटर में थोड़ा-सा मोटा डिज़ाइन और साइडों पे थोड़ा-सा पतला डिज़ाइन। अच्छा, मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि जितनी भी कैटेगरीज़ थी, इनमें एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस तो जैसे कि आपको मैंने नॉर्मल बताया कि लकड़ी वाली तो ऑब्वियसली नाम से समझ आ रहा है लकड़ी की होती है। एचडीएफ वगैरह जो होती है वो नॉर्मली, जिसे पाकिस्तान में लासानी की शीट्स कहते हैं, तकरीबन उसमें बनी हुई होती है। और जो पीवीसी वाली होती है, अगेन वो नाम से क्लियर हो रही है कि वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, चारकोल की होती है, और इनके पर्पसेस होते हैं बिल्कुल डिफरेंट। अगर तो आपकी वॉल बिल्कुल रेडी है, उसके अंदर आपको जस्ट अपनी एक डिज़ाइन पूरा करने के लिए आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग जाएं पीवीसी की मोल्डिंग पे, क्योंकि पीवीसी मोल्डिंग की फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। वो बिल्कुल रेडी टू इंस्टॉल होती है और इसमें आपको कलर वगैरह करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट अगर आपने उसकी कटिंग वगैरह सही से करी है, वो कैसे करनी है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, वो मैं सारी चीज़ें आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सेकंड चीज़ आ जाती है कि अगर आपकी वॉल में प्राइमर लगा हुआ है या फिर उसमें मज़ीद कुछ कलर होना बाकी है, या कलर का एटलीस्ट 1 से 2 कोट भी होने हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वुडन या एचडीएफ या एमडीएफ की तरफ जाएँ। अब एचडीएफ, एमडीएफ, वुडन की तरफ भी अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं पर्सनली थोड़ा-सा लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म वाली बात करूँगा तो आपको बोलूँगा लकड़ी की तरफ जाइएगा। शीट्स में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि नमी, और वो पीओपी में भी अगर आप डिज़ाइन बनवाते हैं, जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहते हैं, वहाँ पे भी सिमिलर आपको इश्यू आ जाता है, क्योंकि नमी है, सोफ़ा वगैरह टच होता है, किसी का हाथ लगता है, कोई बच्चे ने पेन वेन मारा, वो डैमेज हो जाती है, तो वो दोबारा पीओपी बनाना आपके बस की बात नहीं है। आपको एक बंदे को स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, लेबर को, वो आएगा, वो डिज़ाइन बनाएगा, और अगेन वो डिज़ाइन बाज़ औक़ात मैच होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। खैर, डिज़ाइन मैच होना वो बात की बात है, अगेन बात है कि आपका डैमेज हो जाएगा, और वो जब तक आप लेबर को नहीं बुलाएँगे, उसकी एक अच्छी खासी आपका बिल नहीं देंगे, जब तक आपको मसला हल नहीं होगा। इन द मीन टाइम, चाहे लकड़ी की हो, चाहे एचडीएफ की हो, चाहे एमडीएफ की हो, या फिर चाहे आपके पास पीवीसी की हो, इन सारी चीज़ों को जब आप लगा रहे होगे तो आप खुद भी लगा सकते हो। छोटी-मोटी मार्केट से जाओ, 100-200 रुपए कटिंग के पैसे दो, किसी भी शीट को साइज़ घर से ले जाओ, सॉरी लेंथ को साइज़ घर से ले जाओ,
मार्केट में कटवा लो, घर पे लाके उसको कील से लगा लो, एटलीस्ट बुरा लगने से तो बच जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लगाने में सबसे ज़्यादा ईज़ी है, वो वुडन वाली हो, एचडीएफ हो, एमडीएफ हो, ये सारी चीज़ें ये रीयूज़ के ऊपर भी आ जाती हैं। चाहे आपकी वॉल में अगर नमी भी है, तो तब भी पीवीसी की तो बेस्ट ही रहती है। अगर नमी है तो सबसे वर्स्ट आपकी रहेगी वो पीओपी की होगी, देन उसके बाद एचडीएफ, एमडीएफ, और लीस्ट जिसमें आप कह लें कि पानी से अगर किसी को खतरा है तो वो आ जाती है पीवीसी के अलावा लकड़ी की। इसीलिए मैंने लकड़ी का इंतखाब किया। इस केस के अंदर पर्सनली आप लोग जो मर्जी आपकी वॉल की कंडीशन है उसमें लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन के ऊपर आइडियाज़ दिखा रहा हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी शेयर करूँगा। उन आइडियाज़ के लिए बहुत सारे डिज़ाइंस होंगे। मैं आपको एक स्पेसिफिक डिज़ाइन बता दूँगा। ज़ाहिर-सी बात है एक आइडिया के ऊपर एक ही डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद आप उस डिज़ाइन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, मार्किंग एंड ऑल सारी चीज़ें, मटेरियल कहाँ से परचेज़ करेंगे, कितने का मटेरियल परचेज़ करेंगे, आने के बाद उसकी कटिंग से लेके इंस्टॉलेशन से लेके ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं आपको अभी से कांग्रेचुलेट कर दूँगा, क्योंकि उसके बाद आपको किसी भी किस्म के कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार या इंटीरियर डेकोरेशन को हायर करने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनटिल और अनलेस कि आप सारे काम खुद कर सको। शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जितने भी डिज़ाइन हैं उनमें से कोई हमें एक डिज़ाइन पिक कर लेते हैं। जैसे मैंने भी एक पर्सनल डिज़ाइन पिक किया। अब उस डिज़ाइन को पिक करने के बाद वॉल के ऊपर हम लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ों में मार्किंग। मार्किंग करना ही मेन चीज़ है। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ़ अपना हाथ चलाना जानते हैं, मज़दूर ही होते हैं वो भी। दूसरा वो मज़दूर होता है जो अपने हाथ के साथ अपना दिमाग भी चलाना जानता है। आप पर्सनली किसको प्रेफ़र करेंगे? ऑब्वियसली जो दिमाग के साथ अपना हाथ भी चलाना जानता है। प्रॉब्लम इज़ कि जो इंसान सिर्फ़ दिमाग नहीं चलाता, सिर्फ़ अपना हाथ चला रहा होता है, आप उसको बोलेंगे कि मुझे डिज़ाइन बनाना है, वो विदाउट हैविंग एनी कोई लकीरें मारना, कोई मेज़रमेंट्स करना, किसी भी किस्म का कोई प्रॉपर प्रोसीजर को फ़ॉलो नहीं करना, जस्ट उठाना और उसको लगा देना। और अगेन उसके अंदर फिर इश्यूज़ आते हैं और वो इश्यूज़ के बाद यही करता है। दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है आपके पास, जो बंदा काम को समझता है, काम को देख रहा है और उसके बाद उसको एनालाइज़ करता है। उसमें थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर लगता है, क्योंकि चीज़ों को जब समराइज़ किया जाता है तो उसको प्लान किया जाता है, उसके बाद उनको एग्ज़ीक्यूट किया जाता है। तो जो प्लान ना करे उससे कभी काम ना करवाइएगा। तो सबसे पहले इसमें की जाएगी मेज़रमेंट्स के साथ मार्किंग। आप अपने देखिए वॉल की विड्थ एंड हाइट कितनी है, उसके हिसाब से आपका डिज़ाइन होना चाहिए। आँखों देखी जो है ना, वो समझ लें कि किसी का देख के गाल आप अपना गाल लाल ना करें, किसी का डिज़ाइन देख के आप 100% कॉपी ना करें। उसमें थोड़ी-सी चीज़ें अमेंड करें और वो अपने हिसाब से एडजस्ट करें। जैसे आपकी वॉल है, उसके हिसाब से। तो आपकी वॉल की विड्थ और हाइट को आप मेज़र करें और उसके अकॉर्डिंगली आप एक पेपर स्केच बना लीजिए। पेपर स्केच बनाने का मैं आपको एक कमाल का नुस्खा बता देता हूँ। लेट्स सपोज़ मेरी जो वॉल थी वो ऐसे थी 14 फीट और ऐसे थी 8 एंड अ हाफ फीट। मैंने उसको पेपर स्केच अगर किया तो मैंने इसको सेंटीमीटर्स में कर दिया। उसके बाद जब मैंने उनको सेंटीमीटर पे किया तो वो लाइक समवेयर अराउंड इतने से इतना एक डिज़ाइन बन गया। लेकिन जो उसके गैप्स थे मैंने फीट से सेंटीमीटर्स में लाके उसको छोटा कर दिया, तो इट्स मोर लाइकली कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर किसी इमेज को रीस्केल करके छोटा कर देते हो, लेकिन वो इमेज वही रहती है, बस छोटी हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप उसको अपने पेपर पे स्केच बना लोगे और इन सेंटीमीटर्स आप उसको रखेंगे तो वो एक इमेज छोटी हो जाएगी, बट आपको एग्ज़ैक्ट लुक दिखा देगी कि किस तरीके से जब वॉल वॉल लगेगी तो आपको नज़र आएगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको अपने घर में मज़ीद किसी भी किस्म का काम करवाना हो या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी जानना हो, इस चैनल के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। और जितने भी लोग आप लोगों को काम के ऊपर बढ़ा के पैसे बढ़ा देते हैं, आप उन चीज़ों से अवेयर हो जाएँगे तो आप अपना बहुत सारा पैसा भी सेव कर लेंगे, बिकॉज़ इन दिस चैनल हम आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड करने वाले हैं। तो चलें विदाउट एनी फर्दर डू अब हम सीधा लेकर चलते हैं आपको अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो जैसा आप सबसे पहले देख रहे हैं कि ये हमारे पास मेरे पास ये वॉल थी और इस वॉल के ऊपर मैंने बेसिकली मार्किंग कर दी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप वॉल की मेज़रमेंट लें, उसकी विड्थ और हाइट के हिसाब से मैंने उसकी सारी मार्किंग वगैरह कर दी। अब बारी आती है वॉल मोल्डिंग्स की। जो वॉल मोल्डिंग्स मैंने यूज़ करी, जैसे मैंने आपको बताया, वो लकड़ी की थी। प्राइसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूँगा। फिलहाल के लिए ये है कि भई ये जो वॉल मोल्डिंग्स है, मैं बहुत सारा इसका पूरा एक बंच उठा कर ले आया था जितनी मुझे ज़रूरत थी। इस वॉल मोल्डिंग की जो विड्थ है वो आती है तकरीबन पौना इंच, जो मैंने यूज़ करी है। और ये एक तरफ से स्ट्रेट है, यानी कि जो हिस्सा वॉल पे लगेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट है। जो दूसरा वाला हिस्सा है इसका, वो उसमें एक हाफ क्राउन किस्म का डिज़ाइन बना हुआ है, तो मुझे पर्सनली पसंद आ रहा था। अच्छा, अब जो आपके पास ये मोल्डिंग आती है, ये बेसिकली 8 फीट की होती है। चाहे आप पीवीसी की लें, लकड़ी की लें, एमडीएफ, एचडीएफ, एक्सपीसी किसी भी चीज़ की लें, 8 फीट की आती है। शायद कोई अगर दे रहा हो तो 10 फीट की, तो आई डोंट नो, बट ज़्यादातर 8 फीट की आती है। तो जो आपने डिज़ाइन बनाना है, आपने उस डिज़ाइन के हिसाब से करनी है प्रॉपर मेज़रमेंट्स, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपको मोल्डिंग्स लेनी कितनी है। पता चले आप 4 पट्टियाँ उठा के लेकर आ गए, 4 लेंथ्स लेकर आ गए, आपका काम तो 10 लेंथ का था। तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है, उस डिज़ाइन को आप प्रॉपर मेज़र कर लें। तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितनी ज़रूरत है, ठीक है? तो इसी तरह मैंने भी किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा।
अगर आपने इसको गलत कट किया तो कभी भी आपका जो गैप है वो नहीं आएगा। मैंने बेसिकली इसको 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे लगाना था। 100% 90 डिग्री आपको जो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है वो मिलता है अगर आप इसको डिग्री कट करते हैं 45 डिग्री के ऊपर, और फिर 45 डिग्री एक ऊपर वाली, 45 डिग्री नीचे वाली, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 100% 90 डिग्री करता है। इसको हम नॉर्मल जुबान में कलम कटिंग कहते हैं, कलम काटना कहते हैं, डिग्री काटना कहते हैं, इस तरह कहा जाता है। आई डोंट नो आपके शहर, आपकी कंट्री में इसको क्या कहा जाता होगा, यहाँ तो यही कहा जाता है। तो अब इस वीडियो में जैसे देख रहे हैं कि सबसे पहले मार्किंग की जाती है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक गलत तरीका भी बता देता हूँ। अब आपको जैसे मैं बताया कि मेरी जो मोल्डिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक तरफ से फ्लैट है, एक तरफ से वो कॉर्गोरेटेड है, यानी कि हाफ क्राउंड है। अब वो हाफ क्राउंड वाली जो साइड है, ज़ाहिर सी बात है वो वेवी है। अब मैं अगर उसके ऊपर अपना पेंसिल चला रहा हूँ या पेन चला रहा हूँ स्केल के साथ, तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, वो अनइवन होगी, क्योंकि जहाँ पे भी आपका डिप आ जाता है वहाँ पे आपकी इमेज, जो लोग काम करते हैं उन्हें अंदाज़ा है कि जहाँ डिप आ जाता है या जहाँ पे बम्प आ जाता है वहाँ पे लाइन कभी स्ट्रेट नहीं बनती, वो हमेशा आउट ही होती है। तो अगेन जब आप उसमें आरी से कट करेंगे तो वो डेफिनिटली आउट साइज़ आएगा और आपकी डिग्रीज़ मैच नहीं करेंगी। तो आपने इसको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है कि अगर लेट्स सपोज़ आपकी जो मोल्डिंग है उसको आपने इस तरह से अंडर कट करना है, ओवर कट नहीं करना। तो अंडर कट करने के लिए आप उसको मेज़र करें, उसको पलटें और वहाँ से आप उसको मेज़र करके कर लें। ये चीज़ें आपको वीडियो में आगे चल के देखेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से मैं कट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, उसके बाद उसको किस तरीके से कट कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार आपने कोई केंदा नहीं बनाया हुआ, कोई आपने डाई नहीं बनाई हुई, कोई आपने एक छोटा-सा इक्विपमेंट नहीं बनाया हुआ। जो बहुत सारे लोगों ने डिग्री कटिंग के लिए एक इक्विपमेंट बनाया, बहुत सीधा उसके ऊपर मोल्डिंग रखते हैं और वो उसके ऊपर काम कर लेते हैं। अपने-अपने आप को काम करने के अपने-अपने तरीके होते हैं, सब किसी का एक जैसा काम करने का तरीका भी नहीं होता। तो अब जब ये सारी चीज़ें आप कट कर लेते हैं, तो पहले आप सारी कट करने के बाद एक पट्टी को आपस में मिलाकर देखें, एक बॉक्स को लगाकर देखें। मैंने भी इसी तरह किया। पहले मैंने एक बॉक्स को लगाया, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अब एक बॉक्स लगाने के बाद ना, अगर आपने कोई गलती करी है तो बाकी सारी जो पट्टियाँ अगर काट दोगे ना तो फिर फँस जाओगे, तो वो चीज़ नहीं होती। तो एक पट्टी काटी मैंने, उसका बनाया। पहले मैंने आई मीन टू से कि 2 को काट के लगाया। एक और चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं बताता चलूँ, लेट्स सपोज़ आपकी 8 फीट की एक लेंथ है। उस 8 फीट की जो लेंथ होती है ना, वो अपने अगर आप कॉर्नर से देते हैं तो स्ट्रेट कटी हुई होती है। आपने उसको डिग्री काटना होता है तो सबसे पहले आप उसका कॉर्नर डिग्री काटेंगे, ठीक है? जो लेंथ का कॉर्नर होता है जहाँ से आप शुरू करेंगे। एक कॉर्नर को पकड़ें, सबसे पहले उसको आपने डिग्री काटा, उसके बाद मेज़र किया वहाँ से। और हाँ, मेज़रमेंट टेप लगाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका बड़ा हिस्सा होगा वहाँ मेज़रमेंट टेप का एंड रखना है आपने, और वहाँ से आप अपनी मेज़रमेंट जितनी भी आपकी साइज़ आ रहा होगा उसको रख के मार्क करें। मार्क करने के बाद एक रेफ़रेंस के तौर पे स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। रेफ़रेंस लाइन के साथ फिर आप देखें कि आपकी जो मोल्डिंग है उसको किस तरह से कट करना है। डेफ़िनिटली अगर आपने जो स्टार्ट किया है वो आपका अंडर कट है, क्योंकि आपका अंडर कट होगा तो नीचे वाला भी अंडर कट होगा, तो ऊपर आके दोनों 90 डिग्री मिलेंगे। ये बात आप जब वीडियो में देख रहे हो आपको शायद बेहतर समझ आएगी। इसी तरह से कट करने के बाद आपने इसको लगाना शुरू किया। लगाने में जैसा मैंने कहा, सबसे पहले आपने रख के देखना है कि यार मेरा जो कटा है ये सही कटा है, ये काम या नहीं हुआ है। अगर तो सही होगा तो डेफ़िनिटली वो आपको दिख भी जाएगा। सबसे सैटिस्फैक्टरी फ़ील आपका यही होगा कि यार जब आप उसको जोड़ रहे होगे तो आपको दिखेगा कि यार गैप नहीं आ रहा। जैसे आप देखें, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा और ये मेरा अपने हाथ का सारा काम हुआ है। इनफैक्ट ये जो पूरा आप पार्टीशन देख रहे हैं, ये भी मेरे अपने इन्हीं हाथों से लगा हुआ है। उसके लिए खैर मैं कोई नेक्स्ट व्लॉग बना दूँगा, अभी मेरा पर्पज़ सिर्फ़ आपको फ्रेंच वॉल मोल्डिंग के हवाले से बताना था। वन मोर थिंग, इसका मुझसे भी एक दफ़ा मिस्टेक हुई थी तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताता चलूँ। लेट्स सपोज़ आपने एक एंड से इसको अंडर कट काटा, मेजर किया, अंडर कट काटा, आपकी एक बिल्कुल ठीक तैयार हो गई। अब इस वीडियो में मैंने वो चीज़ का साथ में वीडियो भी चल रही है, आप देख रहे होंगे कि देखिए इसमें जो मैंने दूसरा कट काटा तो वो एक छोटा-सा ट्रायंगल बना है। वो ट्रायंगल अगर ना बने तो इसका मतलब आपने अगली जो मोल्डिंग काटी वो गलत काटी है, या पिछली जो मोल्डिंग काटी वो गलत काटी है। ये कभी भी इस डायगोनल पोज़ीशन में या इस डायगोनल पोज़ीशन में पीस नहीं निकलेगा इन दोनों के बीच में से। क्योंकि लेट्स सपोज़ आपने 8 फीट की लेंथ ली है। 8 फीट की लेंथ के अंदर अगर आप सीधे-सीधे काट के उसको ऐसे-ऐसे रखोगे तो डेफ़िनिटली आपका 8 फीट का मतलब ये है कि आपकी जो बॉक्स बनेगा ना, वो 8 फीट में अगर पूरी एक लेंथ में एक बॉक्स बन रहा है तो बन सकता है। बट अगर आप डिग्रियाँ काटते हो, डिग्री काटने में आपकी कुछ इंचेस की वेस्टेज आती है। डिपेंड करता है कितने पीसेस निकाल रहे हो। आपका छोटा पीस काटो, बड़ा पीस काटो या पूरी लेंथ में से सिर्फ़ एक पीस काटो, आपकी एक वेस्टेज पर लेंथ लाज़मी आएगी। वो है स्टार्ट एंड, इन दोनों के दरमियान की वेस्टेज। वो आपका वेस्टेज आएगा, उसको कैलकुलेट करके मोल्डिंग्स को लेकर आना। और आपकी वेस्टेज कम से कम भी मेरे हिसाब से कम 20 टू 25% आपकी वेस्टेज इसके अंदर आपने माइंड में रखनी है, जितने भी आप काम करते हैं। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद वैसे तो प्रेफ़र करूँगा मैं कि आप ये स्टेप पहले कर लें। ये स्टेप मैंने बेसिकली बाद में किया है। बाद में मतलब मैंने पहले वॉल की पुटिंग कर दी, फिलिंग कर दी, उसके बाद मैंने ये स्टेप किया। आप चाहें तो पहले कर सकते हैं। स्टेप इज़,
एक बड़ी कील लें। और हाँ, एक और चीज़, आपने जिन कीलों का इस्तेमाल करना है इनको ठोकने के लिए, समझ लें कि बिल्कुल जिसमें जिसका कील का सर नहीं होता है। और स्क्रीन पे आप देख भी रहोगे जिस समय मैं ठोक रहा हूँ, उसका फ़ायदा ये होता है कि उसका सर होता है बेसिकली, लेकिन बहुत बारीक-सा होता है। वो थोड़ा-सा पास थ्रू हो जाता है, थोड़ा-सा अंदर आसानी से चला जाता है आपकी मोल्डिंग के अंदर। तो आपके ऊपर उसका लाइक फिलिंग करते हैं तो एक डॉट नज़र नहीं आ रहा होता, फिनिशिंग से काम हो जाता है। और जो सीलेंट आप यूज़ करेंगे उसमें सीलेंट, ये स्क्रीन पे तस्वीर कहीं इधर-उधर चल रही होगी, आप देखें, मैं बेसिकली इस सीलेंट को यूज़ करता हूँ। इस जगह मैंने सीलेंट यूज़ नहीं किया बिकॉज़ आई डोंट नो नीड सीलेंट, क्योंकि मेरे पास जो है वो कील ठोकने का ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था। और दूसरा, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाला मामला है तो इस पे कलर होना बाकी है। तो आई डोंट माइंड कि जो कील है वो नज़र आ रही है, मैं फिलिंग से उसको छुपा ही दूँगा, तो मैंने सीलेंट के पैसे बचा लिए। अगेन फिर भी अगर आपकी मोल्डिंग थोड़ी-सी ऊपर, आपकी मोल्डिंग के ऊपर आपको कील अगर थोड़ी-सी भी आपको ऊपर नज़र आ रही है, आप बेसिकली एक बड़ी-सी कील लें, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे करता हुआ दिखा रहा हूँगा, हथौड़ी लें। और जो आपने ऑलरेडी नेल उसमें ठोकी हुई है उसके ऊपर सर पे रखें और उसको थोड़ा-सा हिट करें, तो वो कील थोड़ी-सी और अंदर चली जाएगी। तो इससे बाद में आप जो फिलिंग ऊपर करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। कहाँ कील लगी है बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद बारी आ जाती है वॉल पुट्टी करने की, फिलिंग करने की। जितने भी आपके वॉल के अंदर गैप्स होते हैं, जैसे ये भी एमडीएफ के लासानी की शीट्स लगी हुई हैं, इनके दरमियान में गैप्स हैं। इसमें जो स्क्रूज़ लगे हुए हैं उनके ऊपर निशान है, उन स्क्रूज़ को छुपाना है। उन स्क्रूज़ के अलावा जितने कीलों के निशान हैं, क्रैक्स हैं, लकड़ी टूट गई हो, वो छुपानी हो, डेफ़िनिटली वो सारी चीज़ों को आपको कवर करना है वॉल पुट्टी के ऊपर। अब वॉल पुट्टी हमने, जैसे आप देख रहे हैं, इसको लगा रहे हैं, इसको लगा दिया, बड़े तरीके से लगाया। उसके बाद आप चाहें तो उसमें चाय ब्रेक ले सकते हैं अपना, जैसे मैंने भी कॉफ़ी ब्रेक ले लिया। और उसके बाद आपने सूखने का इंतज़ार करना है बेसिकली। जब ये सूख जाए, अगला प्रोसीजर आपका होगा उसको सैंड करने का। द टफेस्ट वन आई मस्ट से। हालत देखें क्या होती है, ज़रा गौर से देखिएगा। अभी जस्ट मैंने शुरू की और आप देखिए ये थोड़ा-सा टाइम लैप्स पे शूट हुआ हुआ है, तो किस तरीके से सारा धुआँ उड़ रहा है, तो यही हाल था मेरा। और जब बाद में मैं सिर्फ़ इतनी सी करके मैं उठा था ना, तो मैं पूरा भूत बन चुका था। बहुत मुश्किल काम होता है ये, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ सैंडिंग करनी कैसे है। बेसिकली सैंड पेपर के लेके आप 4 पीस कर लें, तो ये 1 पीस आपने लिया, साथ में एक छोटा-सा वुडन पीस लिया आपने, उसके बीच में करके आप करेंगे तो बेसिकली होगा ये कि ये एक इवनली चलेगा। कंधे रह जाते हैं भाई इस चक्कर में। अच्छा, अब बारी आ जाती है प्राइमर करने की। कलर से पहले प्राइमर ज़रूरी है करना। तो हम लोगों ने वाटर प्राइमर यूज़ किया है। उसका रीज़न ये है कि जो ऑयल प्राइमर होता है, हालाँकि मैं सजेस्ट करता हूँ सब ऑयल प्राइमर यूज़ करो, क्योंकि उसकी जो मज़बूती है ना, जो पेंट को फिर वो क्वालिटी देता है, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि ऑयल प्राइमर ज़्यादा लॉन्ग लास्ट होता है। वाटर प्राइमर भी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग होता है, बट दे आर नॉट एज़ लॉन्ग लास्टिंग एज़ ऑयल प्राइमर्स या ऑयल पेंट्स। सो अगेन इट डिपेंड्स, हमारी वी नॉट प्रायोरिटाइज़ फॉर ऑयल प्राइमर, क्योंकि उसमें स्मेल होती है एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोगों को घर में वो नहीं चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने वाटर प्राइमर यूज़ किया। सो हियर हम ये वाटर प्राइमर लें, इसमें पानी थोड़ा-सा डालें। अगेन इट डिपेंड ऑन द 38-70 रेशियो, और इट कुड बी 80-20। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा यूज़ करना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं, तो उसको 60-40 भी कर सकते हैं आप। 50-50 मत कीजिएगा, बिल्कुल पानी हो जाएगा ये। अब इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि जहाँ सबसे पहले आप ब्रश लें और उस ब्रश से आप अप्लाई करें इसके कॉर्नर्स पे, एजेस पे, और वो जगह जहाँ पे आपको लगता है कि इस पे 2 से 3 कोट के अलावा बिना सिमेट्री वॉल में नहीं आएगी। अक्सर आप देखते हैं ना कि वो पंच के निशान नज़र आ रहे होते हैं, कि आपने बैक पे लापी की होती है और लापी के निशान आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो आप आगे-पीछे उसके ऊपर कर लेते हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको करनी पड़ती हैं। खैर, मैंने एजेस के ऊपर सारी चीज़ों पे ब्रश से किया। उसके बाद रोलर। सारा रोलर काम बहुत आसान कर देता है, रोलर टेक्सचर अच्छा देता है, और आई पर्सनली फ़ील के रोलर से मेरा काम जल्दी हो जाता है इंस्टेड ऑफ ब्रश। अब 2 से 3 कोट आप इसके वाटर प्राइमर के कर लें, और उसके बाद जब आप देखें कि इसका लुक अच्छे आ गया है या आपको उससे मज़ीद ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 तो मैं कहता हूँ आपको प्राइमर के कोट करने चाहिए टू गेट बेटर, कि आपके इन फ्यूचर जो है वो नमी वगैरह के बचने के चांसेस जो हैं वो, और पेंट अच्छा चले। अब मैं पर्सनली यहाँ पे लाइट ग्रे कलर करना चाहता था। वो लाइट ग्रे भी इतना लाइट रहा चाह रहा था मैं कि वो व्हाइट और लाइट ग्रे के अंदर अगर बहुत वाज़ेह डिफ़रेंस ना हो तो एग्ज़ैक्टली कुछ ऐसा, ताकि मेरी जो मोल्डिंग्स है वो व्हाइट रखूँ और वो थोड़ा-सा मोल्डिंग पॉप होनी चाहिए। लेकिन डार्क कलर मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ किसी भी घर के अंदर। तो वैसे मेरे जो मैं पीछे कर रहा हूँ, तो इस वॉल के एक तरफ ड्राइंग रूम है और एक तरफ जो है वो हमारा लिविंग रूम है। तो लिविंग रूम को मैं नहीं चाह रहा था कि थोड़ा बिल्कुल भी इसमें डार्क कलर हो, और आप भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो वी यूज़्ड के हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ के कोई कलर परचेज़ करते, मैंने व्हाइट कलर का ही अपनी बकेट यूज़ कर रहा था, बाल्टी यूज़ कर रहा था, क्वार्टर लिया हुआ था। एक वॉल को 2 तरफ करने के लिए क्वार्टर इज़ मोर देन इनफ। तो उसके साथ फिर मैंने ट्यूब्स ले ली थी। अब ये ब्लैक ट्यूब मैंने ली है। इस ब्लैक ट्यूब को मैं थोड़ा-सा डालूँगा, और उसके बाद देखिए इसको किस तरीके से मैंने पानी मिलाने के बाद, गाढ़े में कभी भी मत मिक्स करना वरना मिक्स ही नहीं होगा। उसको अच्छे से आप स्टिर करें, एंड व्हाइल स्टिरिंग यू मेक श्योर कि आपने प्रॉपर तरीके से नीचे से भी, क्योंकि अक्सर आप ऑयल जब डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, मोर लाइकली अ पेस्ट फॉर्म। तो उसके लिए जब आप पानी डालें तो अच्छे से उसको पहले स्टिर करें। जब स्टिर होने के बाद आप देखें आपकी साइडों की वॉल्स और नीचे से बिल्कुल क्लियर आउट हो जाए,
आपको फ़ील हो गया पेंट नहीं आ रहा, वो जो पेस्टनुमा पेंट नहीं आ रहा, तो एवरीथिंग इज़ गुड। फिर आप उसके अंदर ये पेंट डालें, अपनी वो जो ट्यूब है वो डालें और जितनी आपको लगे कि कलर ये आ गया, दैट्स इट, आपका काम हो गया। अब मैंने ये कलर करने के बाद ना उसके छोटे से पैच में किया और देन वी वेट फॉर अप्रॉक्सिमेटली 15 टू 20 मिनट्स कि ये पूरा सूख हो जाए। उसके बाद हम सूखने के बाद देखें कि कलर का लुक क्या है एग्ज़ैक्टली। तो हमने जब देखा कि येस दिस इज़ द कलर दैट आई एम लुकिंग फॉर, तो हमने उसको फिर बकेट में वो जो ट्रे होती है हमारी, उसमें डाला, रोलर लिया बड़ा वाला और फिर चप-चप शुरू हो गया। अगेन उसको करने के बाद फिर हम लोगों ने तकरीबन सारी चीज़ें हो ही गई थी, पेंट हो गया, पेंट को सूखा, फिर उसकी 2-3 कोट किए, इट्स गुड। ओके, तो अब हमारी वॉल हमने कंप्लीट कर ली है, फ्रेंच वॉल इज़ रेडी। और जैसा मैंने कहा कि लिविंग रूम का डिज़ाइन था तो उसको थोड़ा-सा सोबर एंड सादा-सा रखा है। अब इसमें एक मास्टरपीस लगाने की ज़रूरत है, जो उस वॉल को चार चाँद लगा दे, तो ये है वो मास्टरपीस। ये मास्टरपीस भी मैंने ही बनाया है और अगर आप चाहते हैं कि ये मास्टरपीस मैं आपको भी बनाना सिखाऊँ तो आपको उसके लिए नीचे कमेंट करना पड़ेगा इंटीरियर। तो अब ये पीस लगाने के बाद इस वॉल का लुक आपके सामने है, बहुत अच्छी लग रही है और मैंने ये कलर थीम इसलिए चूज़ करी क्योंकि जो वॉल के इस तरफ आप देख रहे हैं ये लिविंग रूम, डाइनिंग रूम वाला हमारा एरिया है, तो इस एरिया के लिहाज से आई बेस्ट दिस कुड बी द बेस्ट ऑप्शन इस कलर थीम को लेके, थोड़ा-सा लाइट एंड टोन को लेके, बाकी वॉल्स भी लाइट ही है। और जो इस वॉल की दूसरी तरफ है, वो जो प्रीमियम डिज़ाइन है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ, थोड़ा-सा आप देख लें वो बना क्या है। So stay tuned for this masterpiece as well because this vlog is going to be upload next week और आपको ये तमाम डिटेल्स मेरे नेक्स्ट व्लॉग में पता चलने वाली है कि वो कैसे बना, क्या-क्या इक्विपमेंट्स और क्या-क्या चीज़ें यूज़ की गई और उसका मास्टरपीस भी अलग ही बन के लगा है। अच्छा, तो अब मैं आपको इसका प्राइस ब्रेकडाउन भी दे देता हूँ कि ये सारी चीज़ों में हमारी कॉस्ट कितनी आई। अगेन मैंने कैलकुलेट अभी तक नहीं करी थी बट आपके साथ मैं भी करता रहता हूँ साथ-साथ कैलकुलेट। सबसे पहले हम लोगों ने इसकी जो मोल्डिंग थी वो परचेज़ करी थी। तो मोल्डिंग हमें कॉस्ट करी थी तकरीबन 150, सो दैट 150 मल्टीप्लाई बाय हमारी वहाँ पे जो पट्टियाँ लगी थी वो लगी थी 10। तो 10 मल्टीप्लाई 150 तो ये आपके बन जाते हैं यस 1500। यस 1500 आपके ये हो गए। तो मतलब ₹100 की आपकी कीलें आ गई, 150 की कीलें लगा लें आप, तो आप 200 की कीलें लगा लीजिए। 1700। इसके बाद आपकी आ जाती है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी की कॉस्ट है समवेयर अराउंड आई गेस ₹1150। आप मान के ₹1200 लगा लीजिए। इसके बाद आपकी कॉस्ट आ जाती है एक वाटर बकेट सॉरी एक वाटर मैट की जो कलर हमने यूज़ किया इसके अंदर, वो तकरीबन 1450 का था, आप 1500 लगा दीजिए। डिपेंड करता है ये आप कौन-सी ब्रांड का कलर यूज़ कर रहे हैं, तो वो अलग-अलग सबके प्राइसेज़ हैं बट द वन आई चोज़ जो उसका 1450 का रेट था। इसके बाद हमने एक छोटी-सी ट्यूब ली, ₹30 आप उसका ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप सैंड पेपर वगैरह की कॉस्टिंग लगा लें, कुछ छोटी-मोटी और चीज़ें स्क्रैपर वगैरह दैट वो कॉटन जैसे सफाई वगैरह होती है, तो वो चीज़ें आप मान के चलें आपकी कुछ नहीं तो आपके छोटे-छोटे आइटम्स के आप ₹1000 रख लीजिए, ठीक है? सो एवरीथिंग ये जितना भी आपने सारे ये तामझाम देखा, इंक्लूडिंग वो जो इतना मटेरियल था वो मैंने आपने सारी चीज़ें नोट करवा दी इसके अंदर। ये आपकी कॉस्ट करी है ₹5430। अगेन इसमें मैंने लेबर इंक्लूड नहीं करी। इसके अंदर मैंने आप जो मज़ीद दूसरे कोई शर्च वगैरह करवाना चाहते हैं, आपका डेकोरेटिव आइटम हो गया, बीच में कोई और चीज़ आ गई, मैंने वो इंक्लूड नहीं करी। मैंने आपको एक बेसिक सा एक सामान का हिसाब-किताब बता दिया कि वो कितने का आता है। ओके सो दिस इज़ अप फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। अच्छा सा कोई कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे इंटीरियर डेकोरेशन तो मैं आपके लिए एज़ सून एज़ पॉसिबल कुछ ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ लेकर आने वाला हूँ। मेरी मोटिवेशन आपको सब्सक्राइब करने से, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल और ताकि हम आगे आने वाले वक्त में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें और आपको आजकल हो रही नौसरबाजी से महफूज रख सकें। महफूज रखने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हम आपको गाइड कर सकते हैं किस तरीके से जो लोग काम शुरू करवा देते हैं और फिर काम छुड़वाने के बाद आपके पैसे बढ़ाते रहते हैं, हम उस चीज़ से आपको अवेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।